अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम में हमने स्टूडेंट की ऑनलाइन असिस्टेंट के लिए कुछ प्रोग्राम का आगाज़ किया है। उसमें अभी हमने फ़िज़िक्स 12th क्लास की बुक जो केपी के बोर्ड और फेडरल बोर्ड के लिए कंबाइन यूज़ होती है उसके कुछ ऑनलाइन लेसन शुरू किए हैं। तो आज हमारा पहला लेसन है जो 12th क्लास की बुक का पहला यूनिट जो ओवरऑल अगर 11 क्लास की हम बुक्स के यूनिट्स को शामिल करते हैं तो 11 यूनिट बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उससे हमने आगाज़ किया है। तो आज हमारा पहला लेसन है। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसके मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम मिल के कुछ आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, कुछ हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अच्छा, तो इसमें जो हमने डिस्कस करना है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करना है। तो जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक से मुराद है कि स्टैटिक हालत में, यानी उनकी मूवमेंट नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसकी मूवमेंट शुरू होती है उसको हमने डिस्कस डिस्कस करना होता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो जब वो मूव करते हैं तो उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब वो स्टैटिक हालत में, जब वो मूव नहीं कर रहे होते तो उसमें मखसूस चार्ज मौजूद होता है। तो उस चार्ज के ऊपर एक फ़ोर्स भी अट्रैक्ट कर रही होती है। वो अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। तो वो हम स्टैटिक हालत में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हमें डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम बेसिक पार्टिकल जो नॉर्मली हम फेमिलियर हैं वो तीन पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जो किसी भी मैटर के बुनियादी जो एटम है उसका बुनियादी जुज़ हैं। अच्छा, तो वो हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हेल्ड होते हैं। वो मूव नहीं कर सकते और वो उस एटम की पहचान होते हैं। क्योंकि अगर उसमें प्रोटॉन कमी बेशी होती है तो वो एटम एक एटम से दूसरे एटम में शिफ्ट हो जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन का एटम है तो उसके अगर प्रोटॉन में डिस्टर्बेंस होती है, कोई प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है या प्रोटॉन निकल जाता है, तो वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, वो कोई और एटम बन जाएगा। ठीक है जी। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी बेशी हो जाती है क्योंकि वो मूव कर रहे होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाज़ का ऐड हो जाते हैं, कुछ निकल जाते हैं, तो वो आयन की फॉर्म में आ जाते हैं। अच्छा, तो वो नॉर्मल हालत में प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर हेल्ड होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी तादाद आपस में बराबर होती है। तो ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही प्रोटॉन पे चार्ज होता है सेम। एम्पलीट्यूड या उसकी ओवरऑल क्वांटिटी सेम होती है लेकिन उसका साइन डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अच्छा जी, तो जब इसमें कमी बेशी होती है तो जब एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हो जाता है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज उसमें इजाफा हो जाता है। तो उस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो एक नेगेटिव आयन बन जाता है। और फिर अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे निकल जाता है तो उसमें भी प्रोटॉन की तादाद में इजाफा हो जाता है। जब प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पूरी कायनात जो है ये बेसिकली एटम से मिलकर बनी है। तो उसमें हमें प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज के हमल पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना उसी वक्त होता है कि जब हमें डिसबैलेंस अकर होता है किसी मैटर में। कि कोई अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है या कोई भी हमारे पास मैटर है, कोई भी पीस पड़ा हुआ है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर है उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन उस पर अगर कमी बेशी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है या कम होती है, क्योंकि प्रोटॉन तो आपके हेल्ड हैं, उनको इतनी जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद कम बेशी होती रहती है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और अगर उस पर इलेक्ट्रॉन की तादाद में कमी होती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा, तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हमल पार्टिकल्स हैं इनमें फोर्स पाई जाती है। अगर ये पार्टिकल्स दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, एक भी पार्टिकल है या कोई मैटर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके दरमियान जो है रिपल्शन की फोर्स पाई जाती है। वो एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को
रफ़ा करते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज पड़े हुए हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर ऑपोजिट चार्ज पड़े हुए हैं, एक पॉजिटिव पड़ा हुआ है एक नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्शन की फोर्स पाई जाती है। ठीक है जी। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा फिनोमेना है जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करना है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक रूल है कि कितना अट्रैक्शन होती है कितनी रिपल्शन होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक बहुत ही मशहूर शख्सियत माजी की जिन्होंने इस फिनोमेना को डिस्कस किया और एक बेहतरीन हमें ला दिया, वो है कॉलम्स ला। जो कॉलम्स लॉ है वो हमें बेसिक इसकी क्वांटिटी बताता है कि कितनी फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्शन की पाई जाती है। तो उसके लिए एक उनकी मशहूर इक्वेशन है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओब्लिक आर स्केयर। ठीक है जी। अच्छा, तो जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है। नॉर्मली तो कोई भी इक्वेशन है जिसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसकी वैल्यू कम से कम लाजमी उसमें ऐड होती है। तो उसको उठाने के लिए हम इसमें के की वैल्यू लगा लेते हैं और के की वैल्यू इसमें प्रोपोर्शनल जो के है इसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलम होती है। ठीक है जी। तो ये वैल्यू हर सूरत इंक्लूड करनी होती है। ठीक है ना। ये कम से कम फोर्स है जो हर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के हमल हज़रात पे पाई जाती है। तो ये कॉलम्स लॉ है, इसको हमने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है। जो कायनात हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें जिससे नवाजा है, जो यूनिवर्स है, इसमें दो लॉज हैं जो यूनिवर्सल लॉ की हैसियत रखते हैं, जो तमाम बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। एक तो ये चार्ज की वजह से, नेगेटिव या पॉजिटिव की वजह से एक फोर्स पाई जाती है अट्रैक्शन या रिपल्शन की हर पार्टिकल के अंदर। तो उसको हमने कॉलम्स लॉ के ज़रिए हम उसको बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एक और होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी आप याद रखें कि कायनात के हर पार्टिकल के अंदर उसके जिसके अंदर मास हो, जाहिर बात है हर पार्टिकल है उसका कोई ना कोई तो मास होगा। तो हर मास के अंदर जो है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव की फोर्स होती है और एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसके मास पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो आप बोलते होंगे कि हम लोग जो घूमते फिरते हैं तो हमारे अंदर भी मास मौजूद है, तो हमारे में ट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स क्यों नहीं पाई जाती? तो इसका जवाब यह है कि पाई जाती है, लेकिन हमारे मासेस बहुत कम है, उसकी वजह से हमें ये फोर्स महसूस नहीं होती। लेकिन जब हम हैवी बॉडीज़ की बात करते हैं जैसे मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, तो इन हैवी बॉडीज़ के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बड़ी वाज़िया पाई जाती है। इसकी वाज़िया ये मिसाल है कि जो सूरज है हमारा सन, वो तो उसके गिर्द जो ज़मीन या बाकी जो आपके सियारे हैं जो मूव कर रहे हैं, तो उनकी मूवमेंट इस ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करती है। तो आने वाले चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे वापसी आ जाते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली चार्ज और अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स को डिस्कस करना है। अच्छा, तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड है या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं, इनके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन भी पाया जाता है, उसको भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या है कि जब दो अक्रंस एक साथ हो रही होती हैं किसी किस्म की भी, तो हर अक्रंस इंडिपेंडेंट होती है अदर के, वो अपनी मर्ज़ी से काम हो रहा होता है, दूसरा अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन एक जगह पे हो रहे होते हैं तो उनका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कंबाइन हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपने महसूस किया हो तो अगर पानी के अंदर जब वेव्स बन रही होती हैं, आप दो पत्थर एक साथ फेंके तो हर दो पत्थर की जो वेव होगी वो अपनी अपनी होगी। ठीक है जी। लेकिन जब वो दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो एक और वेव बन जाएगी, वो उनका कंबाइन होगा, तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। इस तरह अगर कोई भी दो चार्जेस पड़े हुए हैं, उनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उसका चार्ज मौजूद है, ठीक है ना, उसके पास कोई भी चीज़ आएगी उसको अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन वो दो जब दोनों चार्जेस आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, तो ओवरऑल उसका वेक्टर सम बनता है टोटल जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। फर्ज करें कि एक छोटा हमारे पास कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है, कोई हमारे पास कोई मैटर का पार्ट पड़ा हुआ है, तो उस पे तो लाखों की तादाद में एटम मौजूद हैं, हर एटम का अपना चार्ज मौजूद है
किसी पे नेगेटिव होगा, किसी पे हो सकता है पॉजिटिव हो, कोई न्यूट्रल हो। लेकिन जब वो एक दूसरे के करीब करीब पड़े होते हैं तो उनका ओवरऑल चार्ज का इफेक्ट पूरी बॉडीज़ पे आ जाता है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जब भी हम साइंस को पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल यूज़ होता है, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। साइंस लॉज जो साइंस प्रूव करती है, उसके बेसिक लॉज बनाए जाते हैं, उसको फिर प्रैक्टिकल यूज़ में इंजीनियरिंग की सूरत में हम यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सबसे मशहूर जो डिवाइस है, ठीक है, जो अभी तकरीबन जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनमें पाई जाती है, वो है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है बेसिकली टू चार्ज प्लेट्स के दरमियान में एक अट्रैक्शन की फोर्स है। जब दो चार्ज प्लेट्स को अपने पास पास रखा जाता है तो अब क्या होता है कि एक पे अगर नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं, दूसरे पे पॉजिटिव रख लेते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो प्लेटों से बाहर नहीं निकलते, बल्कि उसके अंदर चार्ज हो जाते हैं और कैपेसिटेंस उनके अंदर पाई जाती है। इस फिनोमेना को कैपेसिटेंस कहते हैं, उस डिवाइस को कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है ना। और तो इसको भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये आपके कुछ नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा। और मज़ीद इंशाल्लाह इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में इसके बारे में रिमार्क्स दीजिएगा। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो काइंडली मुझे गाइडलाइन दीजिएगा, क्योंकि ये सीखने का प्रोसेस है। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। तो सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। तो मुझे खुशी होगी अगर बेशक करते हैं या मुझे अप्रिशिएट करते हैं या कोई सजेशन देते हैं। ठीक है ना। तो मज़ीद अगर हमारे साथ आपने चलना है तो हमारे चैनल ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सिस्टम को आप सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप लाइक कर लें और उसके बारे में हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।